वॉट इफ आई टोल्ड यू कि अगले 10 दिन पिछले 10 महीनों से ज़्यादा मैटर करते हैं? अ फ्यू डेज अगो आई स्पोक विद मोर देन 50 एम्स टॉपर्स एंड आस्क्ड देम अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट डिड यू एक्चुअली डू बिफोर द फाइनल 10 days ऑफ नीट? इंस्टाग्राम वाला आंसर नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला आंसर नहीं, रियल आंसर क्या था? एंड द शॉकिंग थिंग वॉज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम सेड द सेम थिंग. None of them was studying new chapters, none of them were watching 8-hour long lectures, and none of them were trying to complete the syllabus. Instead, वो बहुत ही सिंपल चीज़ें कर रहे थे और रिपीटेडली कर रहे थे. और आज आपको इस वीडियो में एग्जैक्टली मैं यही दिखाने वाला हूँ कि हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर जस्ट लाइक देम आखिरी 10 दिनों में. तो अगर आपका टारगेट 600 प्लस है रीनीट में, वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, बिकॉज वन रॉन्ग डिसीजन इन द फाइनल 10 days कैन कॉस्ट यू ओवर 100 marks. बट बिफोर वी कंटिन्यू, आई वांट टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. Many of the strategies I'm sharing today come directly from discussions with AIMS students and toppers who are associated with Dr. Zavio Academy. One thing that makes our community different is that students don't just get lectures or notes, they get guidance from people who have cracked the exam. एम्स के बच्चे रेगुलरली इंटरैक्ट करते हैं एस्पायरेंट्स के साथ, उनके रिवीजन अप्रोचेस शेयर करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स शेयर करते हैं, एग्जाम स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं दैट वर्कड फॉर देम. एंड द बेस्ट पार्ट इज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल कंप्लीटली फ्री. फ्री स्टडी नोट्स, फ्री रिवीजन मटेरियल, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री प्रैक्टिस पेपर्स, ऑल ऑफ दीज ऑन द वेबसाइट. तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके अवेल कर लो. Now let's get back to what those AIMS toppers actually did. The first thing every topper did was this. The final 10 days are not for learning, they are for remembering. Let me repeat that. The final 10 days are not for learning, they are for remembering. Most students panic when the exam gets close. अब एग्जाम पास आ रहे हो, सडनली नए चैप्टर्स को चालू करने लग जाते हैं, नई किताबें उठाने लग जाते हैं, नए टीचर्स के साथ पढ़ने लग जाते हैं, नई स्ट्रैटेजीज बनाने लग जाते हैं, एंड दे एंड अप फॉरगेटिंग व्हाट दे ऑलरेडी न्यू. एक एम्स का बच्चा मुझे ये बोला कि ड्यूरिंग द फाइनल वीक ही टच्ड ओनली द चैप्टर्स ही वॉज ऑलरेडी कंफर्टेबल विद. उसका गोल नॉलेज इंक्रीज करना नहीं था, उसका गोल था रिकॉल को इंक्रीज करना. बिकॉज नीट में वॉट मैटर्स इज नॉट वॉट यू स्टडीड देयर मंथ्स अगो, वॉट मैटर्स इज वॉट यू कैन रिकॉल इन द 3 seconds इनसाइड द एग्जाम हॉल. द सेकेंड थिंग एवरी टॉप एम्फसाइज वॉज NCERT, स्पेशली बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एक बच्चा मुझे लिटरली बोला इफ ही कुड गो बैक इन टाइम ही वुड स्पेंड इवन मोर टाइम इन NCERT इन द फाइनल डेज. कम नहीं और ज़्यादा टाइम स्पेंड करता वो NCERT में, बिकॉज द क्लोजर यू गेट टू द एग्जाम द मोर वैल्यूएबल डायरेक्ट NCERT क्वेश्चंस बिकम. तो अगले 10 दिन तक योर बायोलॉजी रिविजन शुड बी NCERT लाइन बाय लाइन, डायग्राम बाय डायग्राम, टेबल बाय टेबल, एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल, फ्लो चार्ट बाय फ्लो चार्ट एंड हाईलाइटेड पॉइंट्स. ये सारी की सारी चीज़ें. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिवाइज करो NCERT को अगेन एंड अगेन. अपनी मेमोरी पे भरोसा करना कुछ टाइम के लिए बंद कर दो, हर चीज़ को वेरीफाई करो. द थर्ड थिंग टॉपर्स फोकस्ड ऑन वाज PYQs, रैंडम क्वेश्चन बैंक्स नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. वन टॉपर सेड दैट व्हेनेवर ही फेल्ट कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट ही हैड टू रिवाइज, उसने PYQs खोलना चालू कर दिए. बिकॉज PYQs खुद बताते हैं कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा था, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू केयर अबाउट राइट नाउ. अगले 10 दिन ज़्यादा पढ़ने के बारे में नहीं है, बस समझदारी के साथ पढ़ने के बारे में है. द फोर्थ थिंग वॉज मॉक टेस्ट. हे इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक. वो टेस्ट लिखते हैं बट कभी एनालाइज नहीं करते. एम्स टॉपर्स बिल्कुल अपोजिट करते हैं. एक बच्चे ने मुझे बोला कि एवरी मॉक टेस्ट वॉज बेसिकली अ ट्रेजर मैप. हर गलत सवाल एक वीकनेस बताता था, हर वीकनेस एक अपॉर्चुनिटी बताती थी, एंड वो अपॉर्चुनिटी मार्क्स बढ़ाती थी. सो आफ्टर एवरी टेस्ट आस्क योरसेल्फ 3 questions. Why did I get this wrong? Was it a concept issue? Was it a memory issue? Or a silly mistake? Because each type of mistake has a different solution. The fifth thing was short notes. Almost every topper had some version of their own handwritten short notes, formula sheets, reaction sheets, error notebooks, important NCERT points. The final 10 days are too valuable to keep reopening entire textbooks. You need compressed revision. समथिंग यू कैन रिवाइज मल्टीपल टाइम्स. छठी चीज़ थी जिसने मुझे भी सरप्राइज कर दिया, मोस्ट टॉपर्स एक्चुअली reduced स्टडी आवर्स थोड़ा सा, नॉट बिकॉज दे बिकेम लेजी बट बिकॉज दे वॉन्टेड पीक एफिशिएंसी, दे वॉन्टेड अ फ्रेश ब्रेन ऑन एग्जाम डे. एक एम्स का बच्चा मुझे ये बोला कि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली उसने मुझे. ही टोल्ड मी कि इन द फाइनल वीक ही फोकस्ड मोर ऑन कंसंट्रेशन एंड ड्यूरेशन. A focused 8-hour day was more valuable than a distracted 14-hour day.
And honestly, that is true because your brain isn't a machine. If you are exhausted, अगर आप थक गए हो, रिविजन क्वालिटी ड्रॉप करेगी, ड्रामेटिकली ड्रॉप करेगी. And let me tell you something exact. A 10-day structure that came up repeatedly while talking to these toppers. 10 to 7 days before exam, revise all high yield chapters, biology from NCERT, chemistry from NCERT, plus reactions and formulas, physics से formulas, physics से concepts and PYQs, and this 6 to 4 full syllabus test लगाओ. एनालाइज करो मिस्टेक्स को, ब्रूटली एनालाइज करो, एक फाइनल वीक टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ. 3 से 2 दिन में रिवाइज ओनली वीक एरियाज, शॉर्ट नोट्स, एरर नोटबुक, दैट इज इट, फॉर्मूला शीट्स. एनसीईआरटी को हाईलाइट करो, कोई नई लर्निंग मत करो. एंड आखिरी दिन कोई हैवी स्टडिंग नहीं, आराम से पढ़ो, लाइट रिवीजन करो, सिर्फ और सिर्फ लाइट रिवीजन. काम रहो सबसे पहले एंड स्लीप प्रॉपरली. प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स, प्रिपेयर योर माइंड, दैट इज ऑल. एंड ट्रस्ट योर प्रिपरेशन. खुद पे भरोसा रखो बिकॉज द फाइनल डे योर रैंक विल नॉट डिपेंड ऑन हाउ मच यू नो, it will depend on how much you can recall under pressure. And that's exactly what these AIMS toppers understood. Before ending this video, I want to tell you the biggest lesson I learned from them after speaking with all these toppers. The students who scored 650 plus are not necessarily the smartest students. They are often the students who stay calm under pressure. While others are searching for a new strategy, they are revising the same strategy. And while others are watching a new lecture, they are revising NCERT. So while others are worrying about the paper, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अगर रीनीट अब 10 दिन दूर बचा है तो जादू ढूंढना बंद कर दो. स्टॉप लुकिंग फॉर अ मिरेकल. द स्ट्रैटेजी इज ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ यू. रिवाइज NCERT, सॉल्व PYQs.